हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम कि मतलब कोई कोई संख्या किस संख्या को पूर्णतः विभक्त कर देगी। इसके लिए हम कुछ नियम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दो से विभक्त होने का नियम क्या है। तो दो से विभक्त होने का नियम, विभक्त होने का नियम क्या है। होने का नियम, दो से संख्या कौन संख्या दो से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, ये हम कैसे पता लगाएंगे। इसके लिए क्या नियम होता है, कोई भी संख्या, नोट्स में लिख लीजिए आप कि कोई भी संख्या दो से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब उसके इकाई का अंक, जब संख्या के इकाई का अंक जो है वो 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक अंक हो। इसमें से कोई एक अंक हो अगर है किसी संख्या की इकाई का अंक, तो वो संख्या दो से पूर्णतः विभाज्य। में से कोई एक अंक, इसमें से अगर कोई एक अंक है 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक अंक है तो वो संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। जैसे मैं देखें, जैसे हम कोई संख्या ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारी 680 है, ठीक है, 524 है, 332 है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए आप कि इसके इकाई का अंक 0 है तो ये संख्या दो से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। चेक कर लीजिए आप। इसका इकाई का अंक 4 है, ये संख्या दो से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी पूरी। ये संख्या, इसका इकाई का अंक 2 है, ये संख्या पूर्णतः दो से विभक्त हो जाएगी। आप चेक कर लीजिए, भाग करके देखिए, इसमें पूरा दो का भाग चला जाएगा। तो आपको भाग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नियम याद करने की जरूरत है कि दो से विभक्त होने का नियम होगा कि यदि इकाई का अंक, संख्या कितनी भी बड़ी हो संख्या, उसके इकाई का अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई सा भी एक अंक है तो वो संख्या दो से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक है, अगला देख रहे हैं 3 से विभक्त होने का नियम क्या है। 3 से विभक्त होने का नियम, तो 3 से विभक्त होने के लिए नियम यह है कि यदि संख्या के अंकों का योग, अगर 3 से विभक्त है, अगर 3 से पूर्णतः विभक्त है तो वह संख्या 3 से विभक्त होगी। ठीक है ना। समझिए कैसे कि यदि संख्या के अंकों का योग है ना 3 से विभक्त है तो वो संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे हम एक कोई संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ले रहे हैं 531 लीजिए, ठीक है। अभी अब चेक करना है कि संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी कि नहीं। तो हमने क्या लिखा है, संख्या के अंकों का योग। ये संख्या किन किन अंकों से मिलकर बनी है, 5, 3, 1 से मिलकर बनी है। तो इनका योग कितना होगा, 5 और 3 8 और 1 9। इनके अंकों का योग कितना आया, 9। 9 जो है वो 3 से पूर्णतः विभक्त होता है, 3 त्रिका 9। इसका मतलब है ये संख्या पूरी 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। जैसे अगला ले रहे, मान लीजिए 672 ले रहे है ना। इसके अंक करके देखिए तो 7 और 6 13, 14, 15, ठीक है ना। 7, 6, 13 और 2 15। तो ये 15 जो है वो 3 से विभक्त है, 3, 5, 15 3 से विभक्त है। इसका मतलब ये संख्या पूरी 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। आप भाग करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, है ना। कोई एक बड़ी संख्या लेके देख रहे, जैसे मान लीजिए 6,75,402। ये अब एक बड़ी संख्या ले रहे हैं हम, है ना। अब इसको हम पता करना है कि ये संख्या देखें 3 से पूर्णतः विभक्त होगी कि नहीं। अच्छा, अगर नियम नहीं है पता तो क्या करोगे, तो पूरा भाग करके देखोगे। यदि शेष में कोई शेष नहीं बच रहा है तो इसका मतलब ये पूर्णतः विभक्त होगी। लेकिन नियमता क्या है कि नियम में क्या है कि इनके अंकों का योग करके देख लीजिए। 7, 6, 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24, ठीक है ना। जो 24 जो है वो 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है, 3 8 24। यानी कि इनका योग जो है वो 24 आ रहा है और 24 जो है वो 3 से पूर्णतः विभक्त हो जा रहा है। इसका मतलब है कि ये संख्या पूरी 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, तो आशा करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। अगला नियम है, जैसे 4 है, 4 का हम नहीं देखेंगे क्योंकि 4 अगर संख्या
2 से पूर्णता वक्त होगी तो वो संख्या 4 से भी पूर्णता वक्त हो जाएगी। यानी कि 4 से पूर्णता वक्त करेगी नहीं। अगर विभाज्यता हमें गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो हमें अभाज्य संख्याओं के ही गुणनखंड करने होते हैं, ठीक है ना। तो 4 से वक्त होने का नियम को कोई मतलब नहीं है। अगर संख्या 2 से वक्त हो रही है तो वो 4 से भी वक्त होगी। अगला देखेंगे 5 से वक्त होने का क्या नियम है। 5 से व्यक्त होने का नियम है ना। अच्छा, 5 से वक्त होने का क्या नियम है कि यदि संख्या के का इकाई का अंक, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक किसी संख्या का इकाई अंक अगर 0 और 5, ठीक है ना, इकाई का अंक 0 और 5 में से कोई एक अंक हो, में से कोई एक अंक हो तो वो संख्या पूर्णतः 5 से विभक्त हो जाएगी। यानी कि 0 और 5 में से कोई एक अंक हो तो वो संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। जैसे ले रहे हैं हम 860, ठीक है ना, 860। अब देखो इसमें इकाई का अंक कितना है, 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने लिखाया था कि ये संख्या इकाई का अंक 0 है तो इसका मतलब ये 5 से पूर्णतः वक्त है। जैसे हम लिख रहे हैं 865, इसका इकाई का अंक कितना है, 5 है, तो इसका मतलब ये संख्या 5 से वक्त हो जाएगी, ठीक है ना। अब देख रहे हैं, अच्छा उसके बाद 2 3 5, अब 6 का कोई मतलब ही नहीं है ना। 8 का कोई मतलब नहीं है, 8 संख्या, क्योंकि 6 संख्या अगर 2 से विभाजित हो रही है, 3 से विभाजित हो, 6 से विभाजित होगी, है ना। अब हम देखेंगे 11 से विभाजित होने का क्या नियम होता है। 11 से विभक्त होने का नियम, थोड़ा कठिन नियम है, इसको अच्छे से समझिए। देखिए यदि कोई संख्या है जैसे, ठीक है, तो उसके सम स्थानों का योग, समझना, संख्या के सम स्थानों का योग, ठीक है ना, माइनस विषम स्थानों का योग, ठीक है। यदि संख्या के सम स्थानों का योग और माइनस विषम स्थानों का योग का जो अंतर है, इनका जो अंतर है, अगर 0 या 11 हो तो वह 11 से पूर्णतः विभक्त होगी, ठीक है ना। अभी समझिए, एग्जाम्पल से देखते हैं। इतना समझ में आ गया कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, अगर अंतर अगर 0 और 11 में से कोई एक अंक आ रहा है तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। चलिए हम 11 से विभक्त होने के नियम का एक उदाहरण देखते हैं। जैसे एक संख्या लिख रहे हैं हम 13 61 052, ये हमें पता करनी है ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो रही है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, हमने नियम क्या बताया था कि सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग और माइनस सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग, अंक का योग, ठीक है ना। सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग करके दिए। देखो सम स्थान मतलब जैसे सम संख्या हमने आपको बताई थी, जैसे 2 4 6 8 10 इस तरीके सम, और विषम स्थान, तो सम स्थानों में देखो कौन कौन सा हो गया। जैसे 2 है, ये पहले स्थान पे, ये दूसरे स्थान पे, ये तीसरे स्थान पे, ये चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, ठीक है ना। तो ये पहले स्थान पे, ये दूसरे स्थान पे, तो ये सम स्थान पे अंक हो गया, तो इसको लिख लेंगे हम, ठीक है। तीसरा ये विषम हो गया, चौथा ये सम हो गया, ठीक है ना, ये चौथा,
पांचवा, छठवां, एक ये हो गया, ये हमारे सम स्थानों के अंकों का ही हो गया। बाकी के विषम स्थानों पर कौन कौन सा है, जैसे 2 है, ठीक है, 0 है, 6 है और प्लस और ये 1 है, ठीक है ना। आगे होगा समझ में। सम स्थानों के अंक, जैसे ये पहले स्थान पे है, ये विषम स्थान है, ये दूसरे स्थान पे दूसरा, ये सम स्थान है, ये तीसरा, ये विषम स्थान है, ये चौथा, 4 संख्या, 4 चौथा अंक है, 4 कैसी संख्या होती है, सम होती है, सम स्थान पे, ये 5 विषम स्थान पे, ये 6 ये छठवें स्थान पे, ये सम स्थान पे, और ये 7 ये विषम स्थान पे। तो हमने इनके अंकों का योग कर लिया। अब इनकों का अंकों का योग करिए, कितना हुआ, 5 6 और 3 9, ठीक है ना, माइनस ये कितना हुआ, 6 और 2 8 और 1 9, है ना, बराबर कितना आया, 0, ठीक है ना। मैंने नियम क्या लिखाया था, यदि समस्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर जो है अगर 0 या 11 हो तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ पे इनका अंतर कितना आ रहा है, 0, ठीक है। इसका मतलब ये वाली जो संख्या है वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। फिर एक बार फिर समझ लीजिए, मैंने नियम याद लिख लीजिए आप, समस्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, यानी कि इनका घटाना, है ना, अंतर, इनके योग का अंतर 0 हो या 11 हो तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ पे देखो, ये जो है ये संख्या है, ये पहले स्थान पे, ये दूसरे स्थान पे, ये पहला मतलब 1, ये विषम स्थान हो गया, ये दूसरे स्थान पे 2 सम संख्या होती है, ये दूसरा ये हो गया आपका सम स्थान, ये तीसरा ये हो गया विषम स्थान, ये चौथा ये सम स्थान, ये पांचवा ये विषम स्थान, ये छठवां ये सम स्थान, है ना, ये सातवां ये विषम स्थान, ठीक है। तो सम स्थान पे अंकों का योग माइनस विषम स्थान पे अंकों का योग कर लिया मैंने, दोनों का अंतर जो आया इनको जोड़ दिया और ये माइनस है, माइनस घटा दिया, 0 आया, इनका अंतर 0 आया, तो इसका मतलब ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब ये सवाल देखते हैं कि इसमें देखना है कि बिना भाग दिए सिद्ध कीजिए कि ये जो संख्या है पूर्णतः 66 से विभक्त है कि नहीं। अब देखो, मैंने आपको, वैसे आप क्या करोगे, भाग दोगे, भाग देने पर इसमें 66 का भाग दोगे, या कि भाग देने पर अगर कोई शेष नहीं बच रहा है तो इसका मतलब ये 66 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। लेकिन आपको मैंने जो विभाज्यता के नियम बताए हैं उस नियम से आपको ये देखना है बिना भाग दिए कि क्या यह 66 से पूर्णतः विभक्त होगी कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 66 के फैक्टर करेंगे, गुणनखंड, 66 के एक अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है ना। 66 के क्या कर लेंगे, हम एक अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो ऐसे हम रख सकते हैं इसको, 2 तिया 6 और गुणे 11, 11 छक्का 66, तो 66 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 11, ठीक है। तो तिया 6 और 11 छक्का 66 इसे लिख सकते हैं। अगर आप समझिए यहाँ पे, अगर संख्या ये 2 से 3 से और 11 से ये पूर्णतः विभाजित हो जा रही है तो इसका मतलब ये संख्या 66 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो अब हमने आपको क्या है कि 2 से विभक्त होने का नियम बताया ही है। तो 2 से विभक्त होने का क्या नियम है कि संख्या के इकाई का अंक, इस संख्या के इकाई का अंक 0 2 4 6 8 में से कोई एक अंक हो तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, 2, ठीक है ना। तो इकाई का अंक यहाँ पे 2 है, तो ये संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, 2 है, ठीक है। अब देखेंगे 3 से हमने क्या नियम लिखाया था कि यदि संख्या 3 से विभक्त कब होगी, जब संख्या के अंकों का योग, ठीक है। अब संख्या के अंकों का योग कर लीजिए, देखो यहाँ पे अंकों का योग करिए, 2 और 1 3 और 7 10, 10 और 9 19, 19 और 9 26, 26 और 8 34, 34 और 2 36, ठीक है। अंकों का योग कितना आ रहा है यहाँ पे, अंकों का योग, यहाँ पे संख्या के अंकों का योग कितना आ रहा है, ठीक है।
कितना आ रहा है 36 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 36 जो है इनका अंकों का योग 36 जो है 3 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये संख्या पूरी 3 से विभाजित होगी। यही तो मैंने नियम बताया था कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वो संख्या पूरी 3 से विभाजित होगी। देखो अंकों का योग आया 36, ये 3 से पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब है कि ये संख्या पूरी 3 से विभाजित होगी। ये यहां से 3 से भी पूर्णतः विभक्त है, ठीक है ना। देखो संख्या 2 से भी पूर्णतः विभक्त हो रही, 3 से भी हो रही है। अब हम 11 से और चेक कर ले रहे हैं। तो 11 से मैंने क्या नियम लिखाया था आपको कि सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थान पे कौन कौन हो गया, देखो ये हो गया 8, तो सम स्थानों के अंकों को 8 प्लस ये एक ये हो गया 9, है ना, और प्लस 9 और एक ये हो गया, ठीक है, और माइनस विषम स्थानों पे कौन हो गया 2 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, और फिर ये 7 हो गया और प्लस ये 2 हो गया, ठीक है ना। ये पहले स्थान पे था, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, 5वें पे, 6वें पे, 7वें। तो यहाँ पे देख लीजिए कि सम संख्याएं कौन कौन सी हैं 2, 4, 6। तो इनका कौन कौन सा स्थान है 8, 9 और 8, 9 और 1, 8, 9, 1। और विषम संख्या कौन कौन सी है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो 1 पे कौन अंक है 2, 3 पे कौन है 7, 5 पे कौन है 7 और 7वें स्थान पे कौन है 2। इनके योग कर लीजिए, समस्थानों के अंकों का योग माने समस्थानों के अंकों, ये कितना हुआ 9 से 17 और 1 18 माइनस 7 2 9, 9 7 16 और 2 18। इनके अंकों का योग कितना रहा 0। तो मैंने क्या नियम लगाया था, यदि इनके अंकों का योग का अंतर 0 या 11 में से हो तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हुई। इनके अंकों के योग का अंतर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये देखिए कि ये संख्या 2 से भी पूर्णतः विभाजित हो रही है, 3 से भी हो रही है, 11 से भी हो रही है। इसका मतलब ये संख्या 66 से भी पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, अच्छे से कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इसी तरीके से हमारे वीडियो को आप देखते रहिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, इसी तरीके से आपको नोटिफिकेशन वीडियो का प्राप्त होता रहे। और वीडियो पे आप लोग कमेंट जरूर करके बताइए कि वीडियो कैसा है और आप जो प्रश्न है उनको हल करिए और जो डाउट है उसको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इसी तरीके से आप तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।